जी अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा एड्स मैनेजर फेसबुक का और इसको हमने करना है ओवरव्यू। अगले लेक्चर में हम डिटेल्ड वगैरह चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ लेंगे। आज इसका ना डिटेल्ड ओवरव्यू करते हैं और आपको बताएंगे ये हमारे किस किस काम आता है और इससे हम क्या क्या बेनिफिट ले सकते हैं। मेरी पर्सनल आईडी है, ई स्किल्स हमारा ऑफिशियल पेज है, तलहा टेक ऑफिशियल चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले एड्स मैनेजर पे आते हैं, फेसबुक एड्स मैनेजर। देखें, इसको समझ लें जैसे आपकी एक ट्रेन है ना, ट्रेन पूरी ट्रेन का सारा दारोमदार उसकी अगली बोगी फर्स्ट बोगी में होता है ना। हमारा पूरे एड्स का, मार्केटिंग का और हमारी स्ट्रेटजीज़ का, हमारे रिजल्ट्स का, हर चीज़ का जो बायोडाटा, हिस्ट्री, इंफॉर्मेशन, डिटेल, एड स्पेंडिंग, परचेज, जो कुछ भी है, हत्ता कि ऐड चलाना भी हो, सब इस जगह पे है। ये एक बोगी समझ लें, ये उसमें है। गो टू एड्स मैनेजर पे हमने क्लिक करना है। अच्छा, अब एक चीज़ में ना स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। इंटरफेस चेंज हो जाए ना, आपने परेशान नहीं होना। फेसबुक ना अपनी कुछ चीज़ों को इंटरफेस चेंज करता रहता है और कुछ सेम रहता है। इसमें ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी इस वीडियो में आपको हर चीज़ खोल के नहीं बताने वाला। जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिससे हम अपना काम ले सकते हैं, मैं आपको सिर्फ वो बताने वाला हूँ जिससे आपका सर्कल अच्छा चल जाएगा। और कुछ इसको एक्सप्लोर करना है तो नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिल सकता है, या आप इसकी अदर कोई वीडियो देख लेंगे तो आपको काम इसमें आ जाएगा। देखो, ये सिर्फ स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन ही हमारा सब कुछ है। अब इसके अंदर नंबर 1, अगर आपने एड्स चलानी है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम ने अलग से अपना एड्स मैनेजर लॉन्च नहीं किया। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने ख़रीद रखा है, उसने अलग से एड्स मैनेजर कोई लॉन्च नहीं किया। अब सीन क्या, वो बूस्ट पोस्ट के ज़रिए ऐप से तो चला सकते हैं, लेकिन उसका कंट्रोल भी ये फेसबुक के पास है और उसकी एड्स भी आपको यहीं पे दिखेंगी। नंबर 2, ये जो क्रिएट का बटन है ना, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अभी मैं आपको इसका एक अलग से लेक्चर है, मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। इस लेक्चर का नाम है फेसबुक कैंपेन एड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये लेक्चर जो मिस करेगा ना, वो एड्स नहीं चला सकेगा, वो एड्स अच्छी चला ही नहीं सकेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये लेक्चर एक अलग से इसका आएगा। एक छोटा सा बटन है, लेकिन तमाम एड्स चलाने का तरीका, अवेयरनेस, ट्रैफिक, इंगेजमेंट, लीड्स, ऐप, सेल्स और कुछ भी है, किसी भी टाइप का बिजनेस है, वो सारा का सारा यहाँ पे इन्हिसार करता है। लेकिन अब चूँकि हमने इसको ओवरव्यू करना है, इस घर को, इस बोगी को, कि ये क्या चीज़ है, तो वो हम इसको जानते हैं। सबसे पहले टॉप नंबर पे हमारे पास आता है कैंपेन्स। ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ना, मेरे मोहम्मद तलहा मेरी आईडी है और मुख्तलिफ मेरे एड्स अकाउंट है जो यहाँ पे शो हो जाते हैं। ठीक है, तो एड्स अकाउंट और बिजनेस एड्स मैनेजर का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे शो होता है। नंबर 1, जब आप लोग इसको खोलोगे आपके पास जस्ट 1 आईडी शो होगी। मेरे पास 3-4 आईडीज़ इसलिए शो हो रही हैं कि मैंने 1-2 अकाउंट्स की एक्सेस इस ऐड अकाउंट को दे रखी है कि मुझे बार बार उन आईडीज़ को लॉगिन ना करना पड़े। नंबर 2, मेरी बिजनेस आईडी भी यहीं पे मैंने इसको अटैच कर रखी है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इसका कोई काम नहीं है। काम सिर्फ ये है कि हमने किसी और ऐड अकाउंट में चलानी है। मोहम्मद तलहा अब्दुल रज़ाक है, ये अब्दुल बासित की आईडी है। मतलब अब मैं किसी और ऐड मैनेजर में ऐड चलाना चाहता हूँ तो मैं देन यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, अदरवाइज़ हमें इससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, बल्कि कोई आईडी खोलता हूँ, ये वाली खोल के मैं इसका रिज़ल्ट बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे शायद कोई ऐड चल भी रही होगी कि नहीं, आगे देखते हैं। यहाँ पे उसने जस्ट अपडेट की ऑप्शन है। यहाँ पे डिस्कार्ड, डिफ़ॉल्ट, ड्राफ्ट में जो पड़ी होती हैं इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, पब्लिश करने की है नहीं पड़ती। ये ऑल एड्स है, ये सर्च बॉक्स है। सर्च बॉक्स में आप यहाँ पे जाते हैं, इसने ना रिसेंटली चेंज किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, बल्कि वॉच लिखता हूँ, तो ये जो जितनी मेरी वॉचेस की ऐड है ना, वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, ये वॉचेस की ऐड दिखा रहा है, ये सारा कुछ। तो ये सर्च बॉक्स होती है, बस इसमें आपको आसानी होती है सर्च करने में। ये इसका डिलीवरी और डिटेल्स वगैरह दी है। एक्टिव एड्स का बता देगा, हार्ड डिलीवरी। एक्टिव ऐड जो होंगी आप जस्ट यहाँ क्लिक करेंगे तो वो शो करा देता है। अभी एक्टिव ऐड नहीं है यहाँ पे, तो कोई इसमें कोई शो नहीं करा रहा। अच्छा, नंबर 2, ये चीज़ आती है। ये वो होता है कि ये जो आपका रिकॉर्ड है ना, आज तक का रिकॉर्ड, वो जैसे क्लिक करते हैं तमाम रिकॉर्ड आ जाता है। ये आज तक जितनी एड्स चली हैं आज की तारीख में, ये आज का रिज़ल्ट बताएगा। ये आपको यस्टरडे, ये 7 डेज़, 14 डेज़, 30 दिन, 1 हफ्ता,
लास्ट वीक, मंथ, लास्ट मंथ, मैक्सिमम पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, आज तक जितनी भी एड्स इस एड्स मैनेजर पे चली होंगी उन तमाम का डाटा दिखा देगा। यहाँ पे देखते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, मेरे इस एड्स मैनेजर से वो कहता है कि ये आपकी रीच आई है 12,22,327 और 25 लाख के करीब इंप्रेशन आए हैं, और ये अभी रिज़ल्ट इसका शो नहीं हो रहा, टोटल डिफरेंट है 1,90,896 रुपये 21 पैसे टोटल स्पेंड। ये वो पैसे हैं, ये भी एक अकाउंट है, मेरे और भी कई अकाउंट है जिससे मैं कई लाख फेसबुक को दे चुका हूँ। तो मैं ये वो अमाउंट है जो कि मैं फेसबुक को दे चुका हूँ। तो मतलब इससे आइडिया होता है कि हमें क्या क्या आज तक खर्च कर चुके हैं, जो हमारा खर्चा हुआ है। तो ये तो कोई अमाउंट ही नहीं है, ये तो लोग आजकल तो इतनी अमाउंट ना लोग एक दिन में स्पेंड कर रहे हैं। ई कॉमर्स और जो बड़े बड़े कंपनीज एजेंसी हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 लाख 1.5 लाख लोग एक दिन में भी स्पेंड कर जाते हैं एड्स, उनका बहुत बड़ा काम होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं मज़ीद। ये लिख लो बेटा, नोट डाउन करो। यहाँ पे एक लिखा आ रहा है कंपेन, एक लिखा आता है एड सेट और एक होता है ऐड। हमारी एड्स पब्लिश करने से पहले, हमारी ऐड को पब्लिश करने के लिए वो ऐड 3 मराहिल से गुजर कर जाती है। पहले मरहले का नाम होता है कंपेन लेवल, कंपेन। सेकंड मरहला होता है ऐड सेट लेवल, तीसरा मरहला होता है ऐड लेवल। इन तीनों की अलग अलग अहमियत है। पहला लेवल कंपेन, दूसरा ऐड सेट, तीसरा ऐड लेवल। क्लियर हुआ? क्या है? कंपेन लेवल, ऐड सेट लेवल और ऐड लेवल। ये 3 लेवल से गुजरकर हमारी ऐड पब्लिश होती है। अच्छा, जब वो एक ऑटो ऐड चलती है तो उसमें तीन लेवल नहीं आते, उसमें दो लेवल से पब्लिश हो जाती है। इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक़ हमारी एड्स और डेटे और इंफॉर्मेशन से होता है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं और इन तीनों को हम पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि ये कोर्स का पार्ट है, इसके बगैर हमारी ऐड चल ही नहीं सकती। अच्छा, इनका सबका रिज़ल्ट भी अलग अलग दिखाता है। ऐड सेट लेवल का रिज़ल्ट ये दिखा रहा है कि ये ऐड सेट लेवल पे आपने ये कुछ बना रखा था, और ऐड लेवल आपका ये है। ठीक है, आपने एक ऐड में कितने क्रिएटिव बनाए, क्या क्या डिटेल चलाई, वो सारा कुछ यहाँ बताता है, लेकिन हम आम तौर पे इसको खोल के रखते हैं। तो ये 3 लेवल हैं, ये हम पढ़ेंगे क्योंकि जब ऐड चलानी है तो ये उसका पार्ट है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये आपका वो सीन होता है जहाँ से आप ऐड को क्रिएट करते हैं। यहाँ से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं। डुप्लीकेट की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? ये इसलिए नहीं दे रहा, मैंने कोई ऐड सेलेक्ट ही नहीं कर रखी। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, अब ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ गया कि भाई आपने एक ऐड बना रखी है, बड़ी मेहनत की है और आप दोबारा से नहीं, मान लो कि आपने एक ऐसे लिखा, एक एप्लीकेशन लिखी, कुछ भी लिखा, अब आप उसको उसको दोबारा करना चाहते हो तो मेहनत लगेगी। फ़ोटो कॉपी करवा लोगे तो आसानी से हो जाएगी। डुप्लीकेट जब जैसे हम यहाँ क्लिक करते हैं तो हम इसका डुप्लीकेट बना सकते हैं। वो कहता है क्विक डुप्लीकेट करना है, कंट्रोल डी से भी हो जाता है कि फ़ौरन से ही डुप्लीकेट बन के बाहर आ जाएगा। कॉपी करना है तो कॉपी करके भी आप इसको पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें आमतौर पे डुप्लीकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको पता है ये डुप्लीकेट क्यों बनाना है हमने। अच्छा, एडिट की ऑप्शन ज़रूरत होती है कि कभी कभार कोई ऐड आप चेंजिंग करना चाहते हो, ऐड बना दी, आप कहते हो नहीं यार मैंने पंजाब सेलेक्ट नहीं किया था, पंजाब भी डाल देता हूँ, या मैंने एज ज़्यादा लगा दी, कम कर देता हूँ, या प्राइस कम ज़्यादा करनी है। कुछ हद तक आप इसमें एडिटिंग कर सकते हो। तो जस्ट एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ऐड खुल जाएगी। ये करके इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर हमारा आना है, ठीक है। और डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। डिलीट करने का तरीका ये देखो, आपने यहाँ से ये क्लिक किया और यहाँ से इसको डिलीट किया तो ये आपकी ऐड डिलीट हो जाती है परमानेंट, ये दोबारा कोई नहीं आने वाली। तो कभी गलती से भी अपनी ऐड डिलीट ना करना। तो मैंने क्यों कर दी? तो ये ऐड नहीं थी, ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई थी, ठीक है। तो आपने ऐड डिलीट नहीं करनी, चाहे ऐड ख़राब हो गई है, चाहे ऐड सस्पेंड हो गई है, चाहे ऐड का एरर आ गया, कुछ भी आ गया है या उसका रिज़ल्ट गंदा आया है, तो यार ये रिकॉर्ड ख़त्म ना किया करो। रिकॉर्ड अपना कितना ज़रूरी होता है ये बाद में पता चलेगा आपको। तो ये डिलीट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभी हमारी मेरे ख्याल में कोई ऐड एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे एक्टिव ऐड का स्टेटस आ जाता है। जो ज़रूरी चीज़ें मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले स्टेटस बताता हूँ, फिर मैं इस बार को भी कंप्लीट, चलो इसको कर देता हूँ पहले। ये आता है A/B टेस्ट। A/B टेस्ट क्या होता है? देखो, A/B टेस्ट ये होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो वो हमें एक ऑप्शन देता है, इसका लेक्चर एक अलग से ही है। तो इसमें ये होता है कि आप ना एक कैंपेन में 2 ऐड्स चला लेते हो या 2 अलग अलग ऐड चलाते हो। आप उसके अंदर ना एक टेस्टिंग देखना चाहते हो कि यार मेरी ना एक ये ऐड थी, एक बीट ऐड है।
अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन ने, किस ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया। इस वीडियो ऐड ने अच्छा परफॉर्म किया, या इमेज ऐड ने परफॉर्म किया, या ये ऐड मैंने पंजाब में चलाई थी इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है, या सिंध वाली ऐड चलाई थी उसका अच्छा रिजल्ट है, या ये मैंने टारगेट किया था मेल को, इधर फीमेल को टारगेट किया था, या मेरी ऑडियंस की एज यहाँ से यहाँ तक थी। मतलब कुछ भी आपको ना कन्फ्यूजन है कि यार मैं ना टेस्ट तो करूं, मुझे पता तो चले मेरी कौन सी चीज़ बेटर परफॉर्म कर रही है, तो आप फिर ए बी टेस्ट लगा देते हो। ये एक टेस्टिंग होती है, आपको 1-2-3 दिन में उसके रिजल्ट्स का पता चल जाता होता है, लेकिन इसका खर्चा डबल हो जाता है। तो जाहिर सी बात है 2 एड्स चलेंगी तो खर्चा डबल होगा, फिर रिस्पॉन्स भी डबल आ रहा होता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जो अच्छा परफॉर्म करे उसको चलने देते हैं, जो अच्छा ना करे उसको हम स्टॉप कर देते हैं। ये मोर में थोड़ी सी और इसकी आ जाएंगी। क्रिएट न्यू रोल होता है, रोल बनाना अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें आमतौर पे बंदा ओवरलैपिंग को कंट्रोल कर रहा होता है। अच्छा, ये होता है कॉलम परफॉर्मेंस, ये बड़ी काम की चीज़ है। अच्छा, मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि रीच क्या होती है, इंप्रेशन क्या होता है, एंगेजमेंट क्या होती है, लिखवाया था ना। रीच वो होती है कि जितने लोगों से गुजर के गई, इंप्रेशन उनमें से बार बार कितनों ने देखा वो डबल हो जाता है, एंगेजमेंट कोई इंगेज हुआ लाइक शेयर कमेंट के थ्रू। अच्छा, अब ये देखो मेरी ये ऐड चली, इनका क्या डाटा दे रहा है, इनका कहता है आपको रीच मिली, रिजल्ट क्या है। मेरी ये ऐड चली लीड्स की, इसके ऊपर 308 लीड्स मिली हैं, सॉरी मैसेज मिले, हाँ ये लैंड के लिए थे, ये 308 मैसेज आए हैं। अच्छा, अब क्या है, रीच कितनी मिली, 30,607 लोगों तक ये मेरी ऐड गई। ऐसे जो फेसबुक चला रहे थे 30,000 लोगों तक मेरी ऐड गई। 47,000 इम्प्रेशन पड़ा, मतलब 30,000 में से मान लो कि कोई 10,700 लोग हुए, 10,700 समथिंग लगा लें जो भी है, तो वो लोग ऐसे थे कि जिनको दोबारा ये ऐड दिख गई। ठीक है, फिर कॉस्ट पर रिजल्ट क्या आई, 8 रुपये 71 पैसे, कि मुझे पर मैसेज कॉस्ट क्या आई, 8 रुपये 71 पैसे। ये बड़ी मैटर करती है, ये जितनी कम होगी उतना हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना रिजल्ट अच्छा मिलेगा। इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि आपकी बाइक है, आपकी बाइक 300 रुपये का फ्यूल डलवाते हैं, मान लो 1 लीटर है, और आपकी बाइक ने उसकी जो एवरेज है वो मान लें उसकी आपकी बाइक ने एवरेज की 300 में 20 किलोमीटर, तो 15 रुपये पर किलोमीटर आपकी कॉस्ट आ रही है। अगर यही बाइक आपकी 40 किलोमीटर करती है तो 7.5 रुपये, अगर यही बाइक आपकी 50 रुपये करती है तो 6 रुपये पर किलोमीटर कॉस्ट आई है। तो कौन सी एवरेज आपको अच्छी लगेगी, 50 तक की ना। तो ये वो चीज़ है कि जितनी ये कॉस्ट कम आएगी उतना ही आपको मज़ा आएगा, उतना ही लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब उतनी ज़्यादा रिजल्ट आएंगे, उतनी ज़्यादा कन्वर्जन आएगी, तो उतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी। तो ये बड़ी मैटर करती है। फिर वो कहता है आपके टोटल 2683 रुपये इस ऐड पे खर्च हो चुके हैं। कितने, 2683। अब आगे वो कहता है एंड स्टेटस ऑन गोइंग बता रहा है, असल में इसकी डेट ख़त्म हो जाए या अभी स्टॉप कर दे तब ये इस तरह आता है। ऑन गोइंग नहीं है इसको हमने, बल्कि इसकी डेट ख़त्म हो गई थी शायद, तो ये बंद हो गई, ये अलबत्ता ऐड बंद है। अच्छा, ऐड आप यहाँ से मैनुअल बंद भी कर सकते हो, यहाँ क्लिक करोगे जो ऐड पब्लिश होगी वो अनपब्लिश हो जाती है, लेकिन ये ऑलरेडी ऐड बंद है तो, लेकिन स्टेटस उसने कंपेन लेवल का स्टेटस ऑन कर रखा है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। आपने ऐड ऑन करनी हो या ऑफ़ करनी हो, एक ऐड चलाई थी, आप चाहते हो मैं दोबारा से इसको चला लूँ, तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो ऐड को। तो ये अब बात करूँगा, हमें ये देता है सिर्फ 3-4 चीज़ें। मैं चाहता हूँ नहीं, मेरी ऐड के बदले ना जो जो रिज़ल्ट आए हैं ना वो मुझे चाहिए। अब वो हर रिज़ल्ट तो आपके काम का नहीं है, जो ज़रूरत की चीज़ें ना मैं वो दिखाता हूँ वो आपको कैसे मिलेंगी। अच्छा, आपके पास ये सारा खाता खाली आना है, क्यों फर्स्ट टाइम आप ओपन करेंगे, कोई आपका खाली है, कोई मसला, जैसे एक दफ़ा खोल के देख लेना है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कॉलम परफॉर्मेंस में, ये देखो ये कहता है मेन चीज़ें कि ये आपकी ना शो होनी चाहिए, ये क्लिक सेटअप वीडियो एंगेजमेंट। मैं यहाँ पे ना कस्टमाइज कॉलम के ऊपर क्लिक कर देता हूँ सबसे लास्ट में आके। अब ये जो जो चीज़ हमें शो हो रही है, रीच उसका रिज़ल्ट ये दिखा रहा है, रिज़ल्ट दिखा रहा है, इंप्रेशन, डिलीवरी, ये चीज़ें पे क्लिक है ना ऑलरेडी, ये पट्टी दिखा रहा है, कहता है कि ये डाटा आपका खुला पड़ा है। ये इतना कुछ है जो कि हमें रिज़ल्ट ही नहीं दिखा रहा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें देखनी ज़रूरी हैं। मान लो कि आपकी ऐड, अभी तो मैंने वेबसाइट पे ऐड नहीं चलाई, अगर आप वेबसाइट पर ऐड चलाते हो तो आपको एक रिज़ल्ट और देखना है, उसको कहते हैं परचेजेस। ठीक है, ये देखो ROI भी कह सकते हो, ROAS भी कह सकते हो, ये परचेजेस का रिज़ल्ट ऑन कर दो। ये क्या है, ये टोटल रिज़ल्ट, मुझे परचेजेस का रिज़ल्ट भी दिखाओ। और भाई मान लो डॉक्टर के चेकअप करवाने गए, अब डॉक्टर सीधी दवाई नहीं लिख देता, वो कहता है आपका BP इतना है,
आपका शुगर इतना है, आपका वेट इतना है, एज इतनी है, वो सारी चीज़ें लिख रहा होता है ना, नेम, एज, शुगर, बीपी, सारा कुछ जो बेसिक जनरल चीज़ें वो लिख रहा होता है। तो ये हम ना अपनी एड्स के अकॉर्डिंग चेक कर लें कि यार इस ऐड पे वीडियो व्यूज़ कितने आए थे, यार इस ऐड पे लोगों ने कितनी दफ़ा क्लिक किया, यार इस ऐड पे मैसेज कितने आए हैं, यार इस ऐड से मुझे पैसे कितने खर्च हुए हैं, सारा डाटा है। उधर तो थोड़ा शो कर रहा था, अब हम खुद से कहेंगे नहीं भाई हमें और चीज़ें दिखाओ। एक तो इस ऐड की ज़रूरत, ROAS भी लिखते हैं, ये देखो ROAS, ये हमने क्लिक कर दिया। इधर हम इसका डोनेशंस में इसको छोड़ दें, ये परचेज ROAS ये तब होगा जब वेबसाइट का काम कर रहे हैं, अच्छा सेल कर रहे हैं। अब एक होता है लीड्स, LEADS, लीड्स क्या काम करती है? लीड्स ये काम करती है कि जब आप ऐसी ऐड चलाते हो कि जो खालिसतन लीड्स की ऐड है, जिसमें लोगों का डाटा हमें मिलता है, मतलब उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, चीज़ें जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो इस बटन को ऑन करना भी ज़रूरी है, वरना इसका डाटा हमें रिजल्ट वो नहीं दिखा रहा होता। ये दो चीज़ें ऑन कर ली। अच्छा एक चीज़ और है, CPM, इसको ऑन कर लिया करो। इसका मतलब क्या होता है, लिख लो, CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, कि 1000 इम्प्रेशन आपकी ऐड पे पड़ा, 1000 मतलब 1000 मरतबा आपकी ऐड पर लोगों आए, उसके बदले में क्या कॉस्ट चार्ज हो रही है ये वो दिखाएगा, ठीक है। और CPC भी होता है, कॉस्ट पर लिंक क्लिक कहते हैं इसको, ठीक है। और CTR भी होता है, ठीक है, CTR ये लिख लो, ये चीज़ें ना 3-4 मैं लिखवा रहा हूँ। इसका मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट, क्या होता है, क्लिक थ्रू रेट। अच्छा ये चीज़ें, अच्छा मैं कहता हूँ नहीं यार मुझे ना वीडियो व्यूज़ भी मिले, कि मेरी ऐड के पीछे वीडियो लोगों ने, कितने बंदों ने वीडियोस देखी, मैं अभी लिख देता हूँ, ये देखो यहाँ लिखता हूँ वीडियोस। अच्छा वो भी बड़ा तेज़ है, वो कहता है बताओ जी कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो। ऐसे लोग जिन्होंने बस 2 सेकंड के लिए प्ले की और चले गए, या 2 सेकंड कंटिन्यूसली देखा, 3 सेकंड, या ऐसे लोग जिन्होंने 25% आपकी वीडियो देख ली, 50, 75, 95, 100। मैं इधर 100 पे क्लिक करता हूँ, 95, बल्कि मैं अभी सारों पे क्लिक करके आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। मान लें मैं कुछ और दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छा और इंगेजमेंट या और भी कोई डाटा होता है, आप ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ कर देता हूँ अप्लाई। यहाँ जैसे मैंने अप्लाई किया ना, देखो यहाँ पे पहले तो ऑप्शन में ना हमें ये चीज़ें दिखा रहे थे, ये इतनी, अब देखो पूरी कहानी एक अलग से खुल के आ गई, ये सारी खुल के आ गई ना। अब ये कहता है परचेजेज आपको 5 आई थी ये, ठीक है, और इसमें वेबसाइट परचेज 5 आई हैं, ऑफलाइन परचेज हमें नहीं थी, सारी डिटेल। अब CPM कहता है CPM आपका आया 272। CPM अगर आपका 100 या 100 से राउंड अबाउट आ रहा हो ना, तो मतलब ये अच्छा है, लिख लो 100, 150 और कॉस्ट कम आ रही हो तो ये अच्छा होता है, ठीक है। कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन, 100, 90, 100, 80 और फिर 100, 120, 30 राउंड अबाउट आता है ना इतना, तो ये कम जितना आएगा उतना अच्छा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं वीडियो व्यूज़ पे। कहता भाई आपकी ये वीडियो थी, 100% जो लोगों ने देखी है ना, वो देखिए सिर्फ 9 लोगों ने, 95% 13 लोगों ने, 50% 21 लोगों ने, और 75% 18, 25% 33, जो 3 सेकंड देख के ही निकल गए वो 278 हैं। तो मतलब अब मुझे इस वीडियो का फ़ायदा है या नुकसान है? ये जो 9 बंदे आ रहे हैं अंदर, देखो जो 100% है ना, तो ये मेरे ख्याल में तो 75% गुजार के जो गया है, शायद वो वाला डाला होगा इसने, ठीक है। तो अंडरस्टूड है जो 100 पे गया वो 75 से गुजर के गया है ना, तो ये वही शामिल होगा बीच में, ठीक है। तो ये देखो अब एक स्ट्रेटजी है इस ज़िमरे में बता दूं, ये वैसे हम बाद में बताते होते हैं। आपने एक ऐड लगाई, आपकी ऐड देखी किसी ने नहीं, अब मुझे नहीं पता इस पर क्या बजट था, कम होगा या ज़्यादा होगा। 9 लोग 100% देख के गए हैं, या 13 या 21, 75, 50 तक तो चलो समझ आती है ना, ये 50 तक ये लोगों ने देखी। यार ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे इस वीडियो में, तो क्या सेल्स आएंगी, क्या ऑर्डर आएंगे, क्या इंप्रेशन पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो आप ऐसी वीडियो लगाओ जिसके ऊपर ये जो लेवल है ना, नेक्स्ट टाइम होगा, अब नेक्स्ट टाइम होगा, ये नहीं। अब मैं एहतियात करूं कि यार अगर ये सारे पंगे किए हैं, टारगेटिंग, डिटेल, इतनी रीच भी है, इतना पैसा भी लगा और लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, तो इस वीडियो को क्यों लगा रहे हो?
इस वीडियो को ना लगाओ। अब दूसरी बात, दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि रीटारगेटिंग। आपने एक सिर्फ वीडियो व्यूज़ की ऐड चला दी, वो बहुत सस्ती पड़ती है, इंतहाई सस्ती पड़ती है, चंद पैसे उसके कट रहे होते हैं। आपने कोई 5 लाख लोगों को वीडियो दिखा दी, अब आप उसका रिज़ल्ट निकालते हो कि हाँ भाई कितने लोग थे 75% देखने वाले, 95 और 100 वाले। अब जो 75, 95, 100 वाले थे, मतलब इनको आपकी वीडियो में इंटरेस्ट है, आप इन लोगों को दोबारा टारगेट कर लो। ख़ास कर वही लोग बार बार आपकी ऐड देखेंगे, तो फिर क्या होगा, ये आपसे परचेज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया भाई? ओके, तो समझ आइए, ये लगा देते हैं। ओके, आगे चलते हैं। ये उधर लगेगा सूचना, इसको सीधा कर दें। अच्छा, अब ये हमें रिज़ल्ट इसने उसका दिखा दिया सारा का सारा, और बाकी हमें और चीज़ें, लीड्स का डाटा, लीड्स। अब आप कहेंगे सर लीड्स क्यों नहीं शो करा रहा, तो लीड्स भाई यहाँ पे नहीं है, लीड्स यहाँ पे हैं। ये देखो, ये 99 लीड्स आ रही हैं, ठीक है। तो लीड्स ऐसे डाउनलोड भी नहीं होती, ये अगले एड सेट से भी डाउनलोड हो जाती हैं। तो जिसका जो जो डाटा है ये हमें वहाँ पे दिखा रहा होता है। क्लियर हो गया जी? अच्छा, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन किसे कहते हैं, बोलो तो सही। ब्रेक डाउन बड़े काम की चीज़ है भाई, बहुत काम की चीज़ है। देखो, आप अल्लाह ना करे बीमार होते हैं, बच्चों को डॉक्टर के लेकर जाते हैं ना, तो डॉक्टर ना बच्चे की हिस्ट्री देख रहा होता है। हाँ भाई, ये क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या खाया था तो पेट ख़राब हो गया, इसको ज़ुकाम किस लिए हो गया। अच्छा, डॉक्टर ऐसे ही करता है। अच्छा, अब क्या होता है कि हम ना अगर अच्छे मार्केटर बनना चाहते हैं ना, हम ना एड्स की टेस्टिंग भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, और उसके प्रीवियस रिकॉर्ड को देखते हैं कि यार हमारी ऐड के प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, इसका मर्ज़ क्या था और क्या हमें मिला। मान लें कि मेरी एक ऐड ये है, कोई एक ऐड खोल लेते हैं, ये एक ऐड्स हैं। मैं यहाँ पे ना ब्रेक डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ब्रेक डाउन पे क्लिक करने के बाद ना वो कहता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ना, वो हमें प्लेटफॉर्म खोल के बताएगा कि यार आपकी ऐड के ऊपर ना किस किस प्लेटफॉर्म से लोग कितने कितने आए। मान लो ये एक ऐड थी, कोई भी ऐड खोल लेते हैं, देख लेते हैं। ये देखो, कहता है ये प्लेटफॉर्म था, कहता है हमारे पास ना जो 4 मेजर प्लेटफॉर्म है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। ये फेसबुक के अपने प्लेटफॉर्म हैं। कहता है भाई आपके पास ना ऑडियंस नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म है ना फेसबुक का, वहाँ से 92 रीच आई है सिर्फ, और 95 इंप्रेशन, कोई कॉस्ट नहीं कटी, मतलब टोटल कॉस्ट कटी है, कॉस्ट पर रिजल्ट नहीं कटी। अब पैसे तो 17 रुपये कट गए ना मेरे, इधर देखें कुछ मिला, परचेज परचूज कोई शय कुछ भी नहीं आया। अच्छा, कहता फेसबुक से आपको 5 परचेजेज आ गई हैं, वेबसाइट परचेजेस कितनी आ गई, 5, 11,000 रीच आ गई, 13,000 इंप्रेशन, 634 रुपये पर कॉस्ट आई है हमें, 634 रुपये में पर परचेज पड़ी है हमें एक। ये रेट ज़्यादा होता है, ये रेट क्या होता है, ये ज़्यादा होता है। हमने 200, 300, 400 के अंदर अंदर लेनी होती है परचेज़। ये अभी टेस्टिंग था, इस वजह से इसको फिर हमने बंद कर दिया। कहता है टोटल 3,173 रुपये आपके कटें। फिर कहता है इंस्टाग्राम से कुछ नहीं आया, तो 532 रुपये इंस्टा को दे दिए, 17-18 रुपये इसको दे दिए, कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो बेहतर क्या है, अगली दफ़ा मेरे जहन में आ गई कि यार अगली दफ़ा यार मैं फेसबुक पे ही ना चला लूँ कि 500-600 रुपया तो बचता है। आ सकती है परचेजिंग, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकती। ये अब आपने ना सारी चीज़ों को एनालाइज करना है कि आया मैं इसको चलाऊँगा कि नहीं चलाऊँगा। अभी तो चलने दें, तो भी टेस्टिंग फेज था ना, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे आपको समझाने में आसानी होगी कि हमने प्लेटफॉर्म देख लेना है, किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा ऑडियंस बैठी है और अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कुछ लोगों की प्रोडक्ट है, उनको ऑर्डर ही इंस्टाग्राम से आते हैं, फेसबुक से नहीं आ रहे होते, तो वो आइंदा के लिए जब ऐड चलाएगा फेसबुक को बंद कर देगा, सिर्फ इंस्टाग्राम पे चलाएगा। अच्छा, अगली बात देखते हैं ब्रेक डाउन के अंदर, एज, कि यार किस एज के लोग ज़रा इंटरेस्ट लेते हैं मेरी चीज़ों को ख़रीदने में। कहता है जी 18 से 24 साल के लोगों में 22 रिज़ल्ट, रीच 5000, 25 से 34, 35 से 44 और फिर ये 45। लेकिन इसमें क्या रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है, रिज़ल्ट तो कुछ भी नहीं आ रहा। क्या आ रहा है, हाँ ये मैसेजेस, ये रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। अभी मैं परचेजिंग की अगर बात करूँ, ये देखो कहता है कि 18 से 24 साल का एक ही बंदा था जिसने आपसे ख़रीदा,
और उसकी कॉस्ट आपको पड़ी थी ये 1231 रुपये। फिर जब 3 लोग आए तो इसकी कॉस्ट पड़ गई 590 रुपये तकरीबन। ये एज है 25 से 34 साल वाली, और 35 से 44 साल भी एक ही बंदा है, और ये 45 से 54 कोई बंदा ही नहीं आया ख़रीदने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि आपकी दुकान है, उस दुकान पे किस एज की ऑडियंस आ रही है? नज़र आ रहा है? 25 से, वैसे तो 18 से हमारे पास 44-54 तक आ रही है, लेकिन जो हमसे ख़रीदार बायर है, जो समझदार बंदे हैं, वो क्या है 25 से 34 साल 3 लोग हैं, लेकिन हमें फ़ायदा भी 18 से भी हुआ है। तो मुख्तलिफ अभी ये भी टेस्टिंग फेज़ था, ठीक है, तो इसके ऊपर हम कोई रिज़ल्ट वो नहीं कर सकते कि इसको फाइनल कर लें, लेकिन एक आइडिया जनरेट हो गया कि यार ये हमें आइंदा ये एज के लोग फ़ायदा देते हैं। अभी मैं 45 से है नहीं, बेस्ट इनमें से 25 से 34 है ना सेल। अच्छा, कन्वर्जन है इस ऐड अकाउंट पे ना, हमारे सेल वाला देख लेते हैं। ये कन्वर्जन वाले तो हैं, सेल वाला देख लेते हैं अगर कोई है। लीड्स इधर नहीं है, वो दूसरे ऐड अकाउंट हैं, वो यहाँ पे लॉगिन नहीं होंगे शायद। उसके ऊपर सेल्स की हमारी चली हैं और उसके रिज़ल्ट हैं, यहाँ से दिखा नहीं पा रहा। इसमें 4-5 है, नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, ये देखो एक और ऐड है, उसके ऊपर भी हमारी सेल्स आई हैं, 4 सेल्स आई हैं 25 से 34 साल वाले की, और एक आई है 18 से 24 साल वाले, ठीक है। लेकिन आप ना अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देख लेना, ऐसा ना हो कि आप इसको बिल्कुल एक्सक्लूड कर दो, 18 से 24 ना लगाओ। जहाँ से अगर होता है तो फिर इसको लगाना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आप अपने एज भी हो गया, प्लेसमेंट कि किस प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। मान लें कि मैं कुछ और खोल लेता हूँ। ये देखो, ये मेरी एक ऐड चली थी, 58 मुझे कन्वर्जन आई हैं, जिसमें से फेसबुक रील से 6 लोग आए हैं, स्टोरीज से 2 लोग आए हैं, 45 लोग कहाँ से आए हैं? रील्स। इन स्ट्रीम वीडियो से 2, मार्केट प्लेस से 1, और वीडियो फीड से 2 लोग। अच्छा, 2 हल हैं। अगर आपकी कोई जर्नल प्रोडक्ट, जर्नल काम है, तो आप ये सारे ऑन कर दें, कोई हर्ज नहीं कि जिस भी प्लेटफॉर्म से जितना भी लोग आएंगे तो काम चल जाएगा। फेसबुक के पास ना कोई 15-16 प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से ये प्लेसमेंट्स हैं, जहाँ पे वो आपकी ऐड चलाता है, स्टोरी पे भी चलाता है आपकी ऐड, रील्स पे भी ऐड चल रही होती हैं, मार्केट प्लेस पे भी चलती हैं, ठीक है, मैसेंजर पे भी चल रही होती हैं, इन स्ट्रीम वीडियो में चलती हैं, फीड्स में चलती हैं। तो ज़्यादातर रिजल्ट्स हर किसी को कहाँ से आएंगे? फीड से। फीड्स वो होता है जो स्क्रॉल करते जा रहे होते हैं, वो रिजल्ट आते हैं। तो ये मतलब आपको सर्च करने में आसानी हुई है। अगर कोई ऐसे प्लेसमेंट है जहाँ से बिल्कुल नहीं आ रही कन्वर्जन, आप नेक्स्ट टाइम अपनी उस ऐड को वहाँ नहीं चलाएँगे। तो ये बाकी चीज़ें भी आप टेस्ट कर लीजिएगा। ये कंट्री वाइज, एज वाइज प्लेसमेंट यहाँ से हो गया। तो रिपोर्ट्स में जस्ट उसका डाटे की हद तक है, क्रिएट न्यू रिपोर्ट बनाने के लिए। तो ये था हमारा थोड़ा सा, ये यहाँ से आप इसका ये सारा डाटा एक्सेल फॉर्मेट में ले सकते हैं। ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और मैं आपको क्या बताने लगा था पहले, ये इसके नीचे रिज़ल्ट शो कराता है, ठीक है, टोटल रिज़ल्ट्स किस किस के कितने आए। ये ऐड मैंने चलाई, इसमें मुझे 14,000 फॉलोअर्स हैं, 1400 है क्या है, जो भी है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपने तमाम रिज़ल्ट्स को देख लेना है। तो ये था बेसिक इसका ओवरव्यू। अच्छा, अब थोड़ी सी चीज़ इसमें और इंक्लूड कर देता हूँ। ये आपको नीचे ना ये एक रिपोर्ट अब प्रॉब्लम की ऑप्शन आ रही है, ये कॉकरोच बना हुआ नज़र आता है। आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, तो वो आपके पास ऑप्शन खोलता है। अगर आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड हो जाए, नोट कर लो सारे, या ऐड अकाउंट में कोई एरर आ जाए, या बिलिंग में कोई इशू आ जाए, मतलब आप कंप्लेन तो करनी है ना हमने, तो हम यहाँ पे जाते हैं, हाउ कैन वी इम्प्रूव। आप अपना ना मसला बयान करो, आप अपना क्या करोगे मसला, भाई ऐड अकाउंट सेटिंग का मसला आ रहा है, डिलीवरी का मसला आ रहा है, ये हिल गया भाई, अच्छा, और मैनेजर, एड्स मैनेजर का मसला आ रहा है, रिपोर्टिंग का मसला आ रहा है, एडवर्टाइजिंग पॉलिसी का आ रहा है, कोई भी मसला आ रहा है उसको सिलेक्ट करो। अगर नहीं है इनमें से तो आप यहाँ क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो। मान लें कि ऐसे, अब मैं आपको एक छोटा सा मैसेज सिखा देता हूँ। इसमें बिल्कुल रफ लिखूँगा तो चैट जीपीटी अच्छा लिख देता है, हमने तो चैट जीपीटी से इम्प्रूव करा देते हैं। हेलो फेसबुक टीम, आई एम अपसेट, वरीड भी लिख सकते हैं,
about my Facebook ad account. My ad account is disabled. Please activate my ad account. I will be अच्छा, अब इसमें ये भी लिख सकते हैं डिसेबल्ड अगर आपने कोई वायलेशन नहीं की, ठीक है। आई कैन नॉट वायलेट एनी पॉलिसी ऑफ फेस। अब सुनो, अब सुने, मैंने मान लें ये लिख दिया गुजारे लायक। आपको एक बहुत बड़ी टेक्निकल चीज़ बताने जा रहा हूँ। मेरी इंग्लिश ऐसी ही है यार, इस इंग्लिश से ही मैंने लाखों कमाए हैं। अब ये ना कोई कहे इंग्लिश तो आनी चाहिए थी सर को, तो भाई चिट्टे अनपढ़ ज़्यादा कमा लेते हैं। यहाँ पे आया हूँ, अच्छा जी, अब देखता हूँ मैं आपको। अरे ये चैट जीपीटी को लॉगिन करें आप। मैंने अपने कई एड्स मैनेजर एड्स अकाउंट फेसबुक से इसी टूटी फूटी एड्स और टूटे फूटे अल्फाज में खुलवा लिए हैं, लेकिन जब से चैट जीपीटी आया तो इसने तो हमारी मौज ही लगा दी है। अब देखना चैट जीपीटी क्या क्या करता, क्या है, जादू कर देगा। ये देखना वाकई जादू कर देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसको एक न्यू मैं टैब खोल लेता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ ये राइट दिस रिव्यू फॉर फेसबुक। अच्छा, मैं मान लें अभी फेसबुक के स्पेलिंग भी गलत लिख रहा हूँ, ठीक है, उसने खुद ही ठीक कर दिया है। दूसरा फेसबुक स्पोर्ट टीम। अब देखना ये मुझे देता क्या है। छोटे मोटे अल्फाज घटिया से लिख दो, आओ जी, क्या ज़बरदस्त कहानी डालेगा ये। उसने टाइटल भी दे दिया है, ठीक है, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू एंड क्या लिखा है भाई, रीस्टेट करवाने के लिए ऑफ डिसेबल एड अकाउंट, ठीक है। टाइटल भी दे दिया, मुझे तो टाइटल भी नहीं था ना। कहता है डियर फेसबुक सपोर्ट टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड यू वेल। आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई concern regarding the disabled of my Facebook ad account. I believe there has been a misunderstanding as I have always made a concern effort। यानी बड़ा बेहतरीन किस्म का मैसेज बना दिया है और नीचे ये भी लिख दिया कि हाँ भाई आप अपना नाम लिखो, अपना नंबर डालो, ठक करके इसको कॉपी करो और कहाँ डालो यहाँ, तो फेसबुक आपका अकाउंट खोल देगा। मैं तो नहीं खोल देगा, खोल सकता है अगर आपको कोई ऐसी वायलेशन नहीं है। अच्छा, फिर कोई इशू आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने तस्वीर ले रखी है तो आप इस तरह कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो फिर सबमिट, ये है फीडबैक सबमिट करने का, ठीक है। अब यहाँ से 24 से 48 घंटे में रिप्लाई देता है, लेकिन आप समझते हो नहीं, आपको जल्दी काम करवाना है और आपका मसला भी हैवी है, ये छोटे मोटे मसले के तहत है, तो आपने क्या करना है, फेसबुक सपोर्ट टीम से बात करनी है। तो बात करने का तरीका मैं आपको इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे हेल्प सेंटर है, तो यहाँ क्लिक करेंगे हेल्प सेंटर पे, तो यहाँ पे ना वो कहेगा हाँ जी क्या मसला है जी आपको। यहाँ पे आपके एड्स अकाउंट, एड मैनेजर और पेजेस और डिटेल्स वगैरह शो करेगा। ये ऑलरेडी हमारी चैट होती रही थी फेसबुक के साथ, तो ये सारी चैट और डिटेल वगैरह वो बता देते हैं। अभी हमें ना न्यू अकाउंट चैट की ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। यहाँ पे ना कॉन्टैक्ट की ऑप्शन आती है। अच्छा, ये दो तरह से काम करता है। एक तो हेल्प सेंटर जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट होता है, कहता है वहीं से कर लें। एक होता है कि चैट के थ्रू आप बात कर लें। ये ऑलरेडी मेरी कोई इनसे चैट वगैरह में बात हुई भी है, तो ये इस तरह आया है, लेकिन चैट बॉक्स अभी खुल नहीं रहा। आपके पास आ जाएगा, अगर कोई इशू नहीं है तो यहाँ पे खुल जाएगा। आप वहाँ बात कर सकते हो ये, और उनको बता सकते हो कि जी हमारे साथ क्या मसला है। वो आपसे आपका फ़ोन नंबर लेंगे, आपका ईमेल लेंगे, और फिर चैट बॉक्स खुल जाएगा। आप उनसे लाइव चैट कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो। ये भी अगर ज़्यादा कोई मसला हुआ तो 24 से 48 घंटे में हल हो जाता है, यहाँ से कर लेते हैं। अच्छा, फेसबुक ऐड ऑब्जेक्टिव के साथ आज इसकी थोड़ी सी बेसिक सेटिंग भी पढ़ लेते हैं। यहाँ ये सेटिंग में जाते हैं हम, सेटिंग ऑप्शन है, तो सेटिंग ऑप्शन में ना
नोट डाउन कर लो आप सब लोग। अच्छा, परेशान नहीं होना, ये लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिल भी जाएगा अगर आपको रिकॉल करना है तो। अच्छा, उनकी मर्ज़ी है, अगर खोलना चाहेंगे तो खोल देंगे ऐड अकाउंट, जो अगर डिसेबल किया होगा, नहीं खोलने वाला हो तो नहीं खोलेंगे, ठीक है। पहले इसको कवर करें। अगर आप अपने एड्स मैनेजर का एक्सेस किसी और को देना चाहते हैं या किसी से लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। लेना चाहते हैं तो ये वाले स्टेप्स करेगा आपका क्लाइंट, देना चाहते हो तो ये स्टेप्स करोगे आप खुद, ठीक है। तो हम जाते हैं नीचे, ऐड अकाउंट रोल, ये मेरे 2 अकाउंट हैं, ये मैं खुद हूँ एडमन अकाउंट, ये भी मैंने एडमन अकाउंट दे रखा है। पीपल रोल के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो आपको वो कहता है कि जी जो आपका फ्रेंड है ना उसका नेम यहाँ डाल दो, ठीक है। ये कहता है किस टाइप का रोल देना है आपने, एडमन रोल, एडवर्टाइज़र या एनालिस्ट का, कौन सा रोल देना चाहिए, जल्दी बोलें। एडवर्टाइज़र, क्लाइंट आपको एडवर्टाइज़र का रोल देगा, ठीक है। अगर आपने खुद से अपने ही ऐड अकाउंट का एक्सेस लेना है तो आप अपने एडमन का रोल लोगे। तो मैं यहाँ क्लिक करके मेरी एक आईडी है, मान लो कि मैं एडमन का रोल देना चाहता हूँ, उस आईडी का नाम है, वो आपका ना फ्रेंड लिस्ट में ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये फ्रेंड्स आ गए, ये मैंने इसको अपना दे दिया। अब क्या हुआ कि ये चला गया, उसके पास क्या चला गया, हाँ ये भी यहाँ शो नहीं हुआ, क्या मसला है, या तो एक्सेप्ट करेगा तब शो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ये तरीका जस्ट एक इजी वे है। एक होता है बिजनेस ऐड मैनेजर का रोल देना, वो बाद में सिखाऊंगा। ये भी था बेसिक, या यहाँ से आप इसका रोल देने का तरीका देख सकते हैं। क्या है, ये दी है, ये ली थोड़ी है, ये तो सेंड की है ना, वो वहाँ पे उसके पास एक्सेस चली जाएगी। अच्छा, ये सेटिंग थी। आप यहाँ पे आ जाते हैं, ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ये एड्स मैनेजर वही चीज़ है जो अभी हम खोल के बैठे थे। बिलिंग एंड पेमेंट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है, आज इसको भी कवर करते हैं। और बिलिंग एंड पेमेंट्स को ऑडियंस में ऑडियंस दिखाएगा, बिजनेस सेटिंग है, इवेंट, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। पेमेंट में पेमेंट के हवाले से बताएगा, ऑडियंस है। हमारा जो मेन इसमें एक चैप्टर है ना, वो बिलिंग एंड पेमेंट का है, वो कर लेते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, इवेंट मैनेजर को इतनी ख़ास ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं। ज़रूरी चीज़ बिलिंग एंड पेमेंट है, ठीक है। इधर आ जाओ, बिलिंग एंड पेमेंट पे क्लिक करते हैं। ये असल अब कहानी स्टार्ट होने वाली है। मैंने आपको ना पिछले दिनों एक बताया था कि आपने अपना फेसबुक के साथ बैंक कार्ड कैसे अटैच करना है, याद है। आज ये उसका पार्ट 2 है, यहाँ से बैंक कार्ड अटैच भी कर सकते हैं। मेरा कार्ड ना फेसबुक के ऐड अकाउंट के साथ अटैच्ड है, और मेरा बैलेंस कितना शो करा रहा है, जल्दी बताएं। हाँ, बड़े समझदार हैं। ये पैसे मेरा बैलेंस नहीं है, ये पैसे मैंने देने हैं। अक्सर स्टूडेंट कह रहे थे सर ये आपका बैलेंस है। ओ भाई, ये बैलेंस नहीं है, आगे पे नाउ नहीं लिखा हुआ आ रहा। ये वो पैसे हैं जो मैंने फेसबुक को देने हैं। मज़े की बात कहूँ, फेसबुक उधार ऐड चलाता है। आप कहेंगे सर मैं तो बड़ा कंगला हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये 9,000 एक महीने का उधार है। लिमिट पता नहीं 9-10 हज़ार है। वैसे हर अकाउंट की अलग लिमिट होती है। मेरे किसी अकाउंट की 30,000 थी, किसी की 10,000, किसी की 5,000। नए अकाउंट की कम होगी। पुराने अकाउंट हो तो $200, $300 आपको उधार देगा कि ऐड चलाओ, वापसी ₹1 भी आपने एक्स्ट्रा नहीं देना है। अच्छी बात। और आप यही काम पे लग जाना, उधार ले लेके ऐड चलाना, ठीक है। वो देने पड़ेंगे आपको, नहीं दोगे तो ऐड अकाउंट सस्पेंड करते हैं। ये ऐड को सर्च करने का तरीका है। लोगों ने ये बहुत किया फेसबुक के साथ, पैसे 8-8, 10-10 हज़ार इस्तेमाल किया, फिर अकाउंट सस्पेंड करवाया, फिर नया अकाउंट बना लिया। ये जितनी एड्स हैं ये आपको उनका रिकॉर्ड बता रहा है कि भाई 7 सितंबर को 9,000 कटा, 5 सितंबर को 9,000 कटा, 3 सितंबर को 8,000 कटा, फिर 1 सितंबर को 7500 कटा। तो ये जितना भी है ना आपका डाटा दिखा रहा होता है। तो ये एक चीज़ और नोट डाउन करनी है आपने, ऐसी पेमेंट, ये कार्ड, मेरा कार्ड अटैच है जिसके नीचे 10 कैरेक्टर का कोड है। ये कोड आएगा तो ये पेमेंट फेसबुक को चली गई है। फेसबुक कहता है, कभी कभार पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है, कोई इशू होता है, तो मैंने फेसबुक टीम से बात की कि आप हमारे पैसे काट रहे हैं, बैंक से पैसे कट रहे हैं और इधर स्टेटस में आ रहा है पेमेंट फेल्ड। तो कहता है हमने तो नहीं काटे। फिर उसने प्रूफ दिया कि हमारी जिस पेमेंट के नीचे ये कोड आता है ना, तो मतलब वो पेमेंट हम तक आई है, जिसके नीचे ये कोड नहीं है वो पेमेंट नहीं आई। तो यहाँ पे फेल्ड आया। फेल्ड आया क्यों आया बताएं।
क्या पेमेंट नहीं होगी अकाउंट में? अगर 1 रुपया नहीं, 1 पैसा भी अगर पेमेंट कम है ना, 1 पैसा, तो ये पेमेंट डिक्लाइन करेगा आपकी, नहीं पेमेंट होने देगा। 1 रुपया भी कम हो तो ये सारा ऐड का रिकॉर्ड है। जब जितनी ऐड चलाई यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये उसकी रीज़न बताता है कि हाँ भाई ये बिलिंग रीज़न है आपकी, ठीक है। और ये ऐड चलाई, कब चलाई, ये आपने लीड्स की ऐड चलाई थी, ये वॉचेस की ऐड चलाई थी, इसमें इतना रीच, इतना इंप्रेशन आया, इस ऐड के इतने पैसे थे। हर ऐड के बदले हमें खोल के रिजल्ट बताता है कि आपने किसके बदले क्या किया। क्लाइंट आपसे रिकॉर्ड मांगता है तो डाउनलोड करके PDF उसको सेंड कर दो, ठीक है। मतलब हमारे पास तो हर चीज़ का रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड कभी ख़त्म नहीं होता, ये रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता। क्लियर है? तो ये हमारे पास उसका रिकॉर्ड चीज़ें आ जाती हैं। अब ज़रा काम कीजिए, बिलिंग पेमेंट ना उसने खुद से मेरे से काट लेता है, मैं चाहूँ तो उसको पे भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़ौरन ये स्टेटस अपडेट नहीं होता। आप एक दफ़ा पे करना, बाद टाइम आपको कि नहीं हुआ दोबारा कर दो, ये आपने एक दफ़ा करना, बाद में अपडेट हो जाता है। ये मैंने उसके पैसे देने, मैनुअल पे कर सकता हूँ। पेमेंट सेटिंग आपने ना टैली कर लेना। अगर कभी कभार हमें लग रहा होता है कि यार हमारा ना पता नहीं क्या मसला हुआ फेसबुक के साथ, ठीक है, पैसे कट रहे हैं, बैंक से कट रहे हैं, तो आप टैली कर लिया करो। अब भाई बात ये है कि ये मेरा कार्ड लगा है, ये पे नाउ ऑप्शन है, इसको कहते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड बड़े ही काम की चीज़ है, बड़े ही काम की चीज़ है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ये काम की चीज़ है कि ये कहता है 10,882 रुपये मैं आपको देता हूँ ऐड चलाने के लिए उधार। कब तक के लिए? 20 सितंबर तक। यानी हर 20 को उसने मेरे से पैसे काटने हैं, हर 20 को वो मेरे से पैसे काटेगा। नहीं होंगे तो क्या करेगा? ऐड अकाउंट डिसेबल कर देगा। फिर जब पैसे दूंगा तो वो उसको ओपन करेगा, कभी कभार तो परमानेंट डिसेबल कर देता है। तो ये थ्रेशोल्ड अमाउंट और ये 20 सितंबर ये डेट को हम सेट नहीं कर सकते। ये थ्रेशोल्ड अमाउंट को हम चेंज कर सकते हैं। वो इस तरह कि यहाँ क्लिक करें और इसको कहें कि यार मुझे ना 20,000 नहीं, मुझे आप ना 50,000 का थ्रेशोल्ड दे दें। वारे दे देगा? हमें दे देगा? कोई नहीं देगा। ये तब होगा कि जब मैं बार बार उसके ऊपर ऐड चलाऊंगा, उसको यकीन हो जाएगा कि यार ये बंदा रियल है, ये भागने वाला नहीं है। जब ऐड स्पेंडिंग ज़्यादा हो जाएगी ना, फिर उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा। अगर बार बार डिक्लाइन हो रही है तो आपकी ये बढ़ती रहेगी पेमेंट, 500 से 1000 से 1500 2000 थ्रेशोल्ड तो कम होगी। अब जब बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करूँगा तो ये इसकी पेमेंट भी थ्रेशोल्ड 400-500 रुपया थी, अब उसने हमें उधार की लिमिट बढ़ा दी है। कहता है डेली स्पेंडिंग लिमिट जो मेटा ने सेट की है ना इस ऐड अकाउंट के अकॉर्डिंगली, कहता है आप 41,000 की डेली ऐड चला सकते हो इस ऐड अकाउंट से। तो अब ऐसे नहीं कि आपको नहीं मैंने तो 1-2 लाख रुपए की ऐड चलानी है डेली, तो कैसे चलाओगे यार, आपका तो अभी अकाउंट ही नहीं है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्पेंड टुडे ये उसकी डिटेल्स वगैरह बता देता है। अच्छा एक चीज़ नोट डाउन कर लो, प्रीपेड फंड क्या होता है? प्रीपेड फंड वो होता है कि जो आप पहले फेसबुक को देते हो देन आप ऐड चलाते हो। तो यार ये ना कर बैठना, प्रीपेड फंड से ना फ़ायदा कभी कभार होता है कि आपका टैक्स नहीं कट रहा होता अमाउंट डिपॉजिट का, लेकिन आजकल शायद कट रहा हो, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, पहले नहीं कटता था। यहाँ से ना आप अपना फ़ंड ऐड करते हो। कुछ अकाउंट्स हैं जिसमें वो कहेगा नहीं जी आप तो पहले फ़ंड ही ऐड करें, हम नहीं चला देते। 8,000, 3,000, 2,000, 1,000, भाई आपका जितना दिल करता है ना आप अपना जैसे बैलेंस है ना आप उतना ऐड कर लो। अब क्या होगा कि पहले ये पैसे कटेंगे देन आपकी ऐड चलेगी इस ऐड के ये होते हुए। लेकिन ये इसलिए नहीं करना कि यार ये ना अगर आपका ऐड अकाउंट इस दौरान सस्पेंड हो जाता है ना, जितने पैसे अंदर हैं वो गए पे, मान लो आप 10,000 लगा दो वो पैसे तो गए, ऐसा नहीं करना आपने। अच्छा ऐड क्रेडिट क्या होता है? ये वो क्रेडिट होता है कि जो आपको फेसबुक देता है। ये देखो फेसबुक ने मुझे 17 पैसे का क्रेडिट दिया, बड़ी मेहरबानी है इसकी, 2 रुपये 26 पैसे दिए, बताता हूँ। ये वो क्रेडिट है, कभी आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपया बोनस देता है, कूपन देता होता है, आप यहाँ पे लगा लेते हो। तो आपका कार्ड अटैच होना चाहिए। आप में से कईयों को शायद कूपन $5-10 का मिला हो, आपको तो नहीं पता हमें मिला भी है कि नहीं, आप कौन सा अपनी मेल खोल के देखते हैं, ठीक है, तो वो मिलता है। तो ये जो ऐड फंड था इसको रिपीट कर देता हूँ, ये हमने नहीं करना। तो ये पहले से आपका यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपकी ऐड चलती है फिर पैसे काटता है, यहाँ पे पहले पैसे डालोगे फिर ऐड चलेगी, ऐसा नहीं करना। ये उसके तमाम स्टेटस हैं। अब नोट डाउन कर लें कि ऐड कार्ड आपने कैसे अटैच करना है। ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप ऐड
कार्ड है, यहाँ क्लिक करेंगे। एट अ टाइम 2, 3, 4 कार्ड भी अटैच कर सकते हैं। अगर एक कार्ड में पैसे नहीं है तो दूसरे से कार्ड लेगा, तीसरे से कार्ड लेगा, या चेंज कर सकते हैं। यहाँ जो आपका कार्ड का नाम है वो दोगे, यहाँ कार्ड का नंबर दोगे, यहाँ आपने एक्सपायरी मंथ ईयर, यहाँ CVV कोड देना है, सेव कर देना है। कार्ड अटैच होते हुए 400-500 रुपया काटता है, $1 अमाउंट, देन आपको आगे काम चलता है। बेटा क्लियर हो गया। ये बाकी कंपेन्स डिटेल वगैरह ये वही कुछ है। तो ये बिलिंग की ऑप्शन थी, ये करवाना ज़रूरी थी। थ्रेशोल्ड अमाउंट है। अच्छा मान लो आपकी ना थ्रेशोल्ड अमाउंट उसने दे दी है 10,982 रुपये, तो आपकी अभी 19-20 तारीख नहीं हुई, तो क्या ये पैसे काट लेगा? अब मेरी 20 तारीख आने में कितना दिन है? 6 दिन पड़े हैं ना। तो मैंने ये पैसे अभी स्पेंड कर लिए हैं 10,000 से ज़्यादा, या 11,000 कर लिए से स्पेंड। ग्रेस पीरियड में जाके 10,000 क्रॉस कर चुका हूँ। वो अब 20 तारीख का इंतज़ार नहीं करेगा। आपको उसने दिया 10,000, चाहे आप 1 दिन में उड़ा दो, 2 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, आप आगे पैसे नहीं दोगे तो ऐड अकाउंट नहीं खोलेगा। हाँ, उस 10,982 रुपये आपने 10,900 या 10,800 पे रोक दी है ऐड। अब आपको 1 महीना अभी भी टाइम है, 1 महीना या जितने भी आपके पेंडिंग डेज हैं, तो ये आपको फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आपने पहले ही 2 दिन में, 4 दिन में इतने पैसे उड़ा दिए तो फिर नहीं पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, आप इसको देख लें। और मान लो कि अभी इसने मुझे थ्रेशोल्ड अमाउंट दिया, 20 तारीख को उसने मेरे से पैसे थ्रेशोल्ड अमाउंट काटनी है। ये अमाउंट काटेगा या ये अमाउंट काटेगा? जल्दी बताओ। ये 10,800-900 क्यों नहीं काटेगा? ये नहीं काटेगा भाई, ये तो लिमिट है। काटेगा यही तो बिल बना है मेरा, 1 रुपया, 1 टेडी पैसा ज़्यादा नहीं काटता, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हमने बिलिंग कर लिया, इसके एड्स अकाउंट का ओवरव्यू। अच्छा, प्लस टैक्स लिखा है, लेकिन फेसबुक ना 1 रुपया भी अभी टैक्स नहीं काट रहा। लिखा है, इसकी अपडेट आई थी, लेकिन आज तक 1 रुपया भी पैसे नहीं काट रहा। ये वो प्लस टैक्स नहीं है जो पाकिस्तानी जैज़, यूफुन फलाना करते हैं। भाई 200 रुपये का पैकेज है, प्लस टैक्स लगा के 250 काट रहा है। फेसबुक अभी तक 1 पैसा नहीं काट रहा टैक्स के नाम पे, लेकिन बैंक वाले काट रहे हैं 11%, 10%, कुछ बैंक वाले नहीं भी काट रहे, वो वर्चुअल कार्ड्स वगैरह। तो ये क्लियर हो गया हमारा ये चैप्टर। ओके, हमने वापस जाना है तो हम यहाँ पे एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो हम ये यहाँ पे वापसी पहुँच जाएंगे। कहाँ पे मैं इसको आपको रिकॉल करवा देता हूँ। आज पहले हमने क्या किया, फेसबुक का एड्स मैनेजर खोला, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया ये क्या होता है, क्या काम करता है, ठीक है। नंबर 1 लिखते रहो बेटा, लिखते रहो। अच्छा, नंबर 2 क्या है, हमने जब एड्स चलानी है तो यहाँ क्लिक करना है। ये लेक्चर अभी हुआ ही नहीं और ना अभी हमने करना है, ये जब करेंगे ये तब सिर्फ इसी का लेक्चर होगा, ठीक है। और नंबर 3, जितना एड्स का रिजल्ट डाटा आएगा, एक्टिव है, डीएक्टिव है, स्टॉप है, पॉज है, उसका डाटा यहाँ पे आ जाएगा। मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पंगा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, एड्स मैनेजर का ये बताया। नंबर 2 मैंने आपको बताया कि अगर आपका एड्स मैनेजर क्या होता है, सस्पेंड होता है या फिर आपको कोई इशू आ रहा है बिलिंग का, आप फेसबुक से चैट सपोर्ट पे बात कर सकते हो, ठीक है। वो कहाँ से करेंगे, वो यहाँ से कर सकते हैं, एक अपना मसला बयान कर सकते हो और हेल्प सेंटर पे जाके कॉन्टैक्ट के ऊपर क्लिक करके उनसे लाइव चैट कर सकते हो। 2, तीसरी चीज़ मैंने आपको इसके अंदर ये इसकी हेल्प थ्रू मैंने बताया था, चैट जीपीटी ले सकते हो। तीसरी मैंने आपको इसके अंदर क्या चीज़ बताई, जल्दी बोलो। नहीं, बड़ी ज़रूरी चीज़ बताई है, ऐड अकाउंट का एक्सेस कैसे देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। हमने ऐसे देना है, दोबारा जाते हैं, ऑल टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके आप सेटिंग पे कहाँ चले गए, ये बिज़नेस सेटिंग थी, नहीं ये तो बिज़नेस एड मैनेजर की है, यहाँ नहीं, ये बाद में करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर इसका बाद का है। हम यहाँ पे ये सेटिंग पे आ जाते थे, ये सेटिंग हमने ऐड मैनेजर की एक्सेस देना कैसे सीखा, देते कैसे वो सीखा। अच्छा, और नंबर 4 हमने क्या सीखा, बिलिंग एंड पेमेंट ऑप्शन। ये 4 चीज़ें सिर्फ हमने सीखी हैं बेटे, 4 चीज़ें हमने सिर्फ सीखी हैं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, इजी है, काम करेंगे आ जाएगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं, इजी सिंपल और बड़ा ही आराम से किया जाने वाला काम है। यार स्विच हिलाना, शायद ये हिल रहा है, यहाँ से हिला या वहाँ से हिला। तो ये क्लियर हो गया। तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ये 4 चीज़ें, ऐड का ओवरव्यू और बाकी चीज़ें।